हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.5। इसकी पहली 4 एक्सरसाइज और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया है। वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए जिसमें सेट के बारे में सारी जो बेसिक नॉलेज है वो सारे कंडीशंस इसमें लिखे हुए हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन नंबर है लेट यू एक यूनिवर्सल सेट। मैंने पहली एक्सरसाइज में भी बताया था ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें जो सारे सेट का सुपर सेट होता है। और हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं, ए बी और सी सेट। उसके बाद हमें डैश निकालना है, ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ज़रा समझना, ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर दो। क्या बताया मैंने? कॉम्प्लीमेंट जिसका निकालना है यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर दो। अब बच्चों यूनिवर्सल सेट ये रहा और हमारे पास सेट एक ये है। तो कल भी मैंने तुम्हें बताया था कैसे माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं उसमें से जो कॉमन एलिमेंट हैं, बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे। यू में जो ए वाले कॉमन एलिमेंट है उन्हें हटा दो। तो देखो ए में है 1 2 3 4। इट मीन्स ये जो 1 2 3 और 4 है ये देखो कॉमन एलिमेंट है ना, ये हटा दो। और बचे हुए सेट यू के जो एलिमेंट है, जो सेट पहले लिखा है ना, उसी के बचे हुए एलिमेंट ही आपका आंसर होएगा। तो बचे हुए क्या है? 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही आप देखिए बी सेट हमें निकालना है। तो बी सेट क्या होगा? यू में से आप बी हटा दो। जो बी के एलिमेंट हैं यू में से वो हटा दीजिए। तो पहले हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं। बी में है बच्चों 2 4 6 8। 2 4 6 8। तो इसमें से 2 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए और 8। यू के जो बचे हुए एलिमेंट हैं बस वो आपका आंसर होगा। तो बचे हुए कौन से हैं? ऑड नंबर 1 3 5 7 9। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया आपको। इस तरीके से इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, डैश भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का डैश। तो बच्चों करना क्या है, यू में से यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाओ? ए यूनियन बी हटा दो। तो सॉरी ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी हटा दो। तो पहले आपको ए यूनियन सी तो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो देखो ए यूनियन सी क्या आएगा बच्चों? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सारे मिला के लिख दो, ए और सी के। तो 1 2 3 4 तो ये सारे रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये ए के सारे एलिमेंट और बी के जो रिपीट है उन्हें नहीं लिखना है। तो 3 4 यहाँ भी है और वहाँ भी है तो इनको दोबारा नहीं लिखेंगे। और 5 6 तो 2 एलिमेंट और आएंगे 5 6। तो ये आया बच्चों हमारा ए यूनियन सी। अब इन्हीं एलिमेंट को यू में से हटा दो। तो कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम क्या कर रहे हैं? इन एलिमेंट को हटा दे रहे हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो पहले है ना 1 2 3 4 5 6, ये इन्हें हटा दो क्योंकि डैश निकालना है। तो यू में से ए यूनियन सी हटाने के बाद जो बचा क्या बच्चों? 7 8 9। तो 7 8 9 ये आपका आंसर हो गया। आई होप सिंपल सा था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है ए यूनियन बी का डैश। बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। पहले जैसे मैंने ए यूनियन सी निकाला था ऐसे यहाँ पहले ए यूनियन बी निकालना और फिर यू में से उसे हटा देना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डैश का डैश। देखिए ए डैश का डैश होता है, ए डैश का डैश होता है वापस से ए। ए डैश का डैश क्या होगा? पहले ए डैश करो यू माइनस ए,
और फिर u माइनस ए जो आएगा उसका भी डैश करो, तो वापस से a ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें a डैश का डैश होता है a, तो जो a सेट है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब b माइनस सी का डैश, तो देखो पहले तो b माइनस सी निकालो। ये b माइनस सी का डैश क्या होगा बच्चों, u में से जो u है उसमें से ये b माइनस सी को हटा दो। तो पहले b माइनस सी तो करो, b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या होगा, b में से c के एलिमेंट हटाओ, तो ये रहा आपका b और ये रहा c। तो बचे हुए b के एलिमेंट लिखने हैं, तो c के कॉमन एलिमेंट देखते हैं, 3 4, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 और 8 वहाँ नहीं है, तो b माइनस सी का आंसर हुआ बच्चों 2,8। 2,8 एलिमेंट कौन से लिखेंगे, बचे हुए b सेट के एलिमेंट, जो पहले सेट है उसके बचे हुए एलिमेंट, तो ये हमारे b माइनस सी में आ गए। अब इन्हीं एलिमेंट को हमें कहाँ से हटाना है, ये तो b माइनस सी कितना आया 2,8, इस 2,8 को u में से हटा दो, तो 2,8 ये रहा आपका 2 और ये रहा बच्चों 8, तो बचे हुए जो एलिमेंट है वो हो जाएगा हमारा b माइनस सी का डैश। तो बचे हुए कौन से हैं, 1 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, सिंपल। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही है बच्चों, जैसे a एक सेट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a डैश को ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो अभी हमने किया है। तो a डैश क्या होगा, a डैश होगा u में से a को माइनस करके। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट a b c d e f g h है, तो a b c हटा दो। तो पहले सेट के लिए a b c, ये रहा देखो a b c, तो ये a b c हटा के जो बचे हुए एलिमेंट है वही हमारा आंसर होगा। तो कितना होगा बताओ जल्दी से भाई, d e f g h। अब आपको समझ में आई थिंक आ गया है। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ज़रूरत है इसे करने की बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट जो होएगा यहाँ से हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी डैश क्या होगा जल्दी बताओ, अरे बोलो भैया, ये होगा u माइनस बी। तो मुझे नहीं करना ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया है। यूनिवर्सल सेट में से b के जो एलिमेंट हैं वो हटा दो और यूनिवर्सल सेट के जो बचे हुए एलिमेंट हैं बस वो आपका आंसर है। इसी तरीके से आप c कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो c कॉम्प्लीमेंट जल्दी बताओ क्या होगा, यूनिवर्सल में से वही सेट c के एलिमेंट हटा दो। और d कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, d कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से वही d सेट के एलिमेंट हटा दो और बचे हुए सेट आपके आंसर होंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपसे कहा है कि भैया टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप क्या मानो, यूनिवर्सल सेट, यानी कि 1 से लेके सारे नंबर यूनिवर्सल सेट हो गए। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो नीचे सेट लिखे हैं इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो पहला सेट देखो क्या है, जो सेट है इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं ए बी सी। सेट में क्या है, x में जो एलिमेंट है ना सेट के, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा समझो। यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे जरा समझो, यूनिवर्सल सेट है देखो 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर। और हमें लेना है जो सेट ए है, देखो सेट ए समझो, मैंने इसको पहले वाले पार्ट को अगर सेट ए माना तो वो जो ए में क्या है, इवन नंबर, मतलब 2 4 6 8 ये आ गए इसमें। अब मुझसे क्या कह रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए डैश हुआ u में से a को हटा दो। तो बच्चों इसे मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इनके डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। u में से a को हटाओ, तो u में तो सारे नेचुरल नंबर है, a में क्या है इवन नेचुरल नंबर, तो बचे क्या ओड नेचुरल नंबर। क्या बचे, ओड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ,
इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट हुआ ओड नेचुरल नंबर। तो हमें लिखना ऐसे ही है, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा इसका, इवन की जगह ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि इसे सॉल्व करके कौन से नंबर आएंगे, ओड नेचुरल नंबर। तो बस इसका मतलब वो उल्टा लिखना है। सेकंड पार्ट क्या है, ओड नेचुरल नंबर हमें दिया हुआ है, x क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो इस बार आंसर में क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि ओड हटाओगे तो इवन बचेंगे, इवन हटाओगे तो ओड बचेंगे, सिंपल। अब तीसरा पार्ट देखो, मैंने इनको नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ भी है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखो आप, पहला वाला है, हमने u को क्या लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर x आपका इवन नेचुरल नंबर है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम आंसर बच्चों, बस ये एज इट इज लिखना है। बस इवन के लिए क्या होएगा, ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि वो नहीं लिखना है, उसके बाद सारे नंबर लिखने हैं। जब ओड नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो ओड नेचुरल नंबर के लिए क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर, उल्टा। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल। तो यहाँ 3 के मल्टीपल नहीं चाहिए, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसमें वो नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है, मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमेशा उल्टा चलता है। x क्या है, प्राइम नंबर, तो वहाँ प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर बोलो। x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है, पॉजिटिव है, कंपोजिट नंबर है और 1 भी है उसमें, ठीक है। यहाँ प्राइम नंबर नहीं लेने हैं ना, तो सारे जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब इसमें आएंगे हमारे। उसके बाद नेक्स्ट है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, भैया 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5, ठीक है, उल्टा लिखना है बस। x क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ परफेक्ट आ जाएंगे तो यूनिवर्सल में से अगर परफेक्ट हटा देंगे बच्चों तो सब क्या रहेंगे, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। x इज अ परफेक्ट क्यूब, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो आंसर क्या आएगा, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। x नेक्स्ट पार्ट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 में से अगर हम इसे सॉल्व करें ना, तो बेसिकली ये जो x का वैल्यू आएगा बच्चों, 5 माइनस कर लो तो 3 आएगा। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 3 है, तो ये 3 ही नहीं चाहिए बस, तो x नॉट इक्वल टू 3, मतलब इस 3 को, क्योंकि यहाँ 3 है तो कॉम्प्लीमेंट में ये 3 नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ आएगा, तो x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x कितना आएगा, x आएगा, पहले 5 को उधर ले जाके माइनस करो, तो 5 जब इधर जाएगा तो 4 बचेगा माइनस होके, और 4 जब 2 से डिवाइड होएगा तो 2 आएगा, इसीलिए उसने कहा कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 2 नहीं होना चाहिए, जो सेट में है कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं होना चाहिए, यही कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 का मतलब है 7 से और उससे ग्रेटर नंबर, यानी कि 7 भी चाहिए, 8, 9 डैश डैश डैश, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, लेस देन 7, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 7। सिंपल है बच्चों, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ है नहीं इन चीज़ों में। नेक्स्ट है, x इज अ नेचुरल नंबर, वो तो शुरू में दिया है उसने, एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1 का वैल्यू 10 से ग्रेटर होना चाहिए, तो आप इसे सीधा सीधा ये भी लिख सकते थे 2x प्लस 1 लेस देन 10, पर इसे सॉल्व करके तो देखो क्या है ये, देखो इससे अगर हम माइनस करें तो 2x कितना आएगा, 2x इज ग्रेटर देन, सॉरी ये आएगा, उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ से जो x आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 9/2, तो बस इसी को लेस देन कर दो, x इज लेस देन और इज इक्वल टू 9/2, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन है तो वहाँ इक्वल भी आ जाएगा, इससे तो ग्रेटर है वहाँ इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया।
नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ वो कह रहा है भाई वेरीफाई करो, ये ए का वैल्यू है, ये बी का है, और वेरीफाई करो। जब वेरीफाई करना होता है बच्चों तो हम हमेशा LHS और RHS लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो LHS के लिए मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। ये हमारा LHS हो जाएगा, ठीक है। LHS में क्या है, A यूनियन B का डैश, A यूनियन B का डैश हमें करना है, और RHS में हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो A यूनियन B का डैश निकालने के लिए पहले हम A यूनियन B निकालेंगे, A यूनियन B, क्योंकि ये क्या है, इसका जो आंसर होगा ना बच्चों वो होगा U में से A यूनियन B का डैश क्या है, U में से A यूनियन B को हटा दो बस। A यूनियन B को हटाना है U में से, तो पहले A यूनियन B तो पता चले हमें। तो A यूनियन B कितना आएगा, A यूनियन B, A और B के सारे एलिमेंट। देखो A है 2 4 6 8 और B है 2 3 5 7। तो भाई 2 3 5 6 7 8 ये सारे आ गए। ये आ गए यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 5 6 7, देखो सारे एलिमेंट आ गए। ये ए और बी के मिला के, यूनियन का मतलब होता है दोनों के सारे एलिमेंट को मिला दो। अब ये आया ए यूनियन बी, और हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो डैश का मतलब यू में से इन्हीं को हटा दो। तो यू के एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7। तो देखो 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हटाना है बच्चों। तो बचे क्या, 1 8 7, हमारे पास बचा 1 8 9, सॉरी। तो ये आया हमारा 1 8 9, ये तो LHS आया। अब RHS भी अगर यही आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। RHS प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। पर इंटरसेक्शन तब होगा जब बच्चों हमें A डैश और B डैश का पता चलेगा, तो हमें पहले सेपरेट निकालने पड़ेंगे। तो देखो पहले हम A डैश निकालते हैं। A डैश क्या होगा, U में से A को हटा दो, A डैश होगा U माइनस A। अब U क्या है हमारा, देखो U ये रहा, जिसमें से A के सारे एलिमेंट आप क्या करो, हटा दो। A में है 2 4 6 8, तो इसमें से 2 4 6 8 को हटा दो। 2 4 6 8 इन्हें हटा के जो एलिमेंट बचेंगे वो आ गए U डैश A डैश के। ये है 1 3 5 7 9, ओड नंबर आ गए, मतलब 1 3 5 7 9, ठीक है। ये आ गया हमारा A डैश। अब आप निकालो बच्चों B डैश। B डैश कैसे निकलेगा, U माइनस बी करके। तो अब U में से B के एलिमेंट हटाओ। तो देखो मैं फिर से इन्हें इरेज कर देता हूँ। अब कॉमन देखते हैं, B में है 2 3 5 7, तो 2 3 5 और 7 इन्हें हटा के जो बचेगा वही B डैश है। तो इन्हें हटा के कौन बच रहा है, 1 4, देखो 1 4 और है 6 8 9, 6 8 9, ठीक है। ये हमारे बचे A डैश और B डैश। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है कॉमन। हमने A डैश निकाला, हमने B डैश निकाला, अब इन दोनों का हम करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है बच्चों दोनों में कॉमन। ध्यान से समझो, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, जो भी कॉमन है बस वही आंसर आएगा। तो भाई कॉमन में देखो, एक तो 1 दोनों में है, और 8 8 8 8, एक 9 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और एक 8 8 नहीं दिख रहा, 8 भी कॉमन होना चाहिए भाई, क्योंकि वो वहाँ पे 8 है तभी वेरीफाई होगा। यानी कि हमने A डैश करने में एक एलिमेंट छोड़ दिया है जो 8। जब हमने A डैश किया था तो यहाँ तो 8 है, यहाँ तो 8 है, और यहाँ 8 है, और वहाँ तो फिर नहीं आएगा, वो 8 तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। A डैश में तो ओड नंबर आएंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर B डैश में 8 आएगा, 1 4 6 8 9, ठीक है। अब इनमें कॉमन 2 तो हो गए, 8 नहीं आ रहा, यानी कि हमने यही तो गलती नहीं करती बच्चों। अगर आपको समझ में आया तो आप देखो, भाई हमने A यूनियन B किया पहले,
तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट 2 3 6 8, तो 8 यहाँ है, 2 3 2 3 और 2 3 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये 7 8 आ गया यहाँ पे, ओह ये गलती करी बच्चों, देखो पकड़ी गई गलती, यूनियन में 8 आ जाएगा, 8 भी लिखना है हमने, ये गलती कर दी, इसलिए बस वहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो ये 7 8 भी आएगा यहाँ पे, जब यहाँ 8 आ जाएगा तो वहाँ से 8 हटाना पड़ेगा हमें, तो फिर हमारा ये वाला 8 यहाँ से हट जाएगा, तो बस 2 ही एलिमेंट बचेंगे 1 और 8, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ देखो सॉरी 8 आ गया तो 9 बचेगा, फिर से गलती कर रहा हूँ, ये हमारा 1 और 9 बचेगा इसमें, क्योंकि ये सब हट गए 1 और 9, तो यहाँ भी हमारे पास 2 ही कॉमन है 1 9, 1 9, ठीक है। अब ये वेरीफाई हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये पार्ट भी हमने कर लिया, थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है, हार्ड तो नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से हमें करना है। इसको भी वेरीफाई करते हैं, देखो इसको भी हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, LHS और RHS, ठीक है। तो इधर LHS लेते हैं, ये हमारा LHS है, और बच्चों ये है RHS, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। उधर है हमारा ए डैश यूनियन बी डैश, ये ना डिमोर्गन्स के लॉ हैं, तो ये ऐसे प्रूफ होते ऑलरेडी प्रूफ है, बस इन्हें वेरीफाई हमें करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के डैश का मतलब है बच्चों यू में से इसी को हटाना है, यू में से क्या हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का तो पता चले, तो हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो भी कॉमन है, ए और बी में कॉमन देखो, ए में है 2, बी में भी 2 है, उसके बाद कॉमन 3 5 नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसमें जो आंसर आया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में वो आया 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, u में से इसी 2 को हटाना है, क्योंकि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो u में से जब आप 2 हटा दोगे तो क्या बचे हमारे पास 1 3, ये सारे एलिमेंट आ गए, तो भाई ये आया हमारा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट आ गए। अब यही यहाँ पे आने चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, फिर हम बी डैश निकालेंगे। तो मैं इनको क्लीन कर देता हूँ समझने के लिए। देखो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा बच्चों, ए डैश होगा यू में से ए को हटा के, ठीक है। तो यू में से ए को हटा दो, ए के जो सारे एलिमेंट है वो हटा दो, ए में है 2 4 6 8, तो देखो 2 4 6 8 ये हटा देते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि ओड नंबर आ गए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये आ गया हमारा ए डैश। अब हमें बी डैश निकालना है, तो बी डैश क्या होएगा बच्चों, यू में से बी हटा के आएगा, तो ये यू में से बी को हटा दो आप, यू में से बी को हटा के क्या मिलेगा हमें, यू में से बी को हटाते हैं, चलो जल्दी से इनको इरेज कर देते हैं, और बी के जो एलिमेंट हैं वो है हमारे 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, इनको हटा के जो बचेंगे वो डैश हो जाएगा, यानी कि 1 4 8 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 8 9, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, इनका यूनियन करना है, तो अब हमें करना है ए यूनियन बी, यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश। तो हमने ए और बी तो ए डैश बी डैश निकाल दिया, अब ए डैश बी डैश निकाल के इन सबको एक साथ लिख दो। जब इन सबको एक साथ लिखेंगे तो वही आ जाएंगे जो पहले थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट आ गए, 2 नहीं आया, तो 2 यहाँ भी नहीं है, 1 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो ये भी प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आया, ठीक है।
तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट है ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेन डायग्राम का। ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ कैसे इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था वेन डायग्राम के बारे में। क्या करना है इसमें, रेक्टेंगल जो ब्लॉक, इसमें ब्लॉक बनाते हैं एक्चुअली, सर्कल और रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल होता है ना, वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो देखो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का डैश बनाना है। समझना बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा तुम्हें। ये हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, ये रेक्टेंगल हो गया। अब जो ए और बी सेट होंगे ना, उन्हें इस तरह से बनाना है कि उनमें कुछ कॉमन हो। मतलब एक सर्कल ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्कल ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दो सर्कल हो गए। इसके ऊपर आप ए लिख दीजिए, इस सर्कल के ऊपर आप ए लिख दीजिए ऐसे, और इसके ऊपर आप बी लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ कॉर्नर पे आप लिख दीजिए यू। ये यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो हमें ए यूनियन बी पहले करना है। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन पार्ट। तो मैं इसे ना डैश कर देता हूँ, आई मीन शेड कर देता हूँ। तो ए यूनियन बी का जो पार्ट होगा उसे देखो आप ध्यान से, ये कॉमन पार्ट, एक सिंगल लाइन, मतलब में हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो दोनों में कॉमन है। ये देखो ऐसे, ये वाला जो शेडेड पार्ट है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ ए यूनियन बी। ठीक, पर हमें तो ए यूनियन बी का डैश चाहिए, तो जो नेक्स्ट में बना के दिखाऊंगा वो डैश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो हमने कॉमन रीजन लिया है, इसे हटा के जो बचेगा वो होगा आपका ए यूनियन बी का डैश। तो देखो इसमें भी समझ सकते हैं कि इसी पार्ट को हटाने के बाद जो बचा, यानी कि वो बाहर का जो पार्ट है, वो है ए यूनियन बी का डैश। समझ में आई बात। तो मैं इसे अलग से बना देता हूँ, या आप इसमें भी कर सकते हो। मैं इसे फिलहाल अलग से बना देता हूँ। ये तो हमने एक सर्कल यहाँ पे बनाया और एक सर्कल फिर से यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब ये ए था और ये बी था और ये था यू। तो हमें पता है ए यूनियन बी तो ये दोनों सर्कल हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है ना, वही है हमारा ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको छोड़ देंगे, सर्कल को बिल्कुल छोड़ देंगे। ये जो पार्ट है ना हमारा, ये है ए यूनियन बी का शेडेड रीजन। इसके तरीके समझ लो बस, ये है। तो मैं इसको इससे कर देता हूँ, ये ऐसे सही रहेगा। ये वाला जो पार्ट है टोटल, येलो और रेड वाला, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये सर्कल नहीं लेने, क्योंकि सर्कल में क्या है, ए यूनियन बी है। इसे छोड़ के ये सारा पार्ट है बच्चों, ये है ए यूनियन बी। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ऐसे पहले ए यूनियन बी बनाओ, फिर उसका डैश बना दो। तो ये हो गया ए यूनियन बी का डैश। ठीक, आप इसमें भी कर सकते थे। इसमें अगर करना था ए यूनियन बी का डैश, तो ये सर्कल वाला जो पार्ट है ये तो ए यूनियन बी था, इसे हटा के तो यहाँ दूसरे तरीके की लाइन ले लेते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, अब हम वर्टिकल लाइन ले लेते हैं ऐसे। और हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि जो वर्टिकल लाइन है वही ए इंटरसेक्शन बी है। देखो ऐसे करके वर्टिकल लाइन। अगर आप एक ही डायग्राम में बनाओगे तो वो भी ठीक है, बट आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस, ये आपको लिखना पड़ेगा। या अगर ये लाइन नहीं बनानी है वर्टिकल, अलग अलग बनाना है, तो पहले ए यूनियन बी बना दो और फिर उसका डैश बना दो। दोनों तरीके सही है। क्लियर हुई बात। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये है बच्चों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए पहले आप एक ब्लॉक बनाइए। ये आपने एक ब्लॉक बनाया, इसको वही वैसे ही सब में यही करना है, एक सर्कल और फिर दूसरा सर्कल। देखो ए डैश मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के
तो बाकी सब में हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा ए डैश, ये वाला। देखो ए को छोड़ना है बस, ए को छोड़ के सब जो है ए डैश है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जरा देखो ये तो ए डैश हुआ, अब हमें क्या लिखना है? ए डैश के बाद बी डैश, बी डैश में बी को छोड़ना है, तो लाइन को चेंज करना पड़ेगा ना। इस बार वर्टिकल लाइन कर देते हैं। अब बी को छोड़ दो, अब ये वर्टिकल लाइन, इसको अलग ड्रॉ कर देते हैं रेड से। ये हो गई वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये है हमारा बी डैश। अच्छा, ये बी डैश में ये आएंगी, सर्कल ए को भी यूज़ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन हो गई बी डैश। दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों समझ के भाई। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल लाइन। अब इन दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि ए डैश और बी डैश तो बना दिया हमने, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो ये देखो ए डैश बी डैश के बाद कॉमन क्या है? कॉमन बेटा जो दोनों लाइन कट हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे जो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश है, वो तुम्हारा आंसर क्या है? आप यहाँ लिखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि कॉमन जो दोनों में है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, सिर्फ ये देखो सर्कल ए में भी कोई इंटरसेक्टिंग नहीं है और बी में भी नहीं है। इस पे ए लिखो, इस पे बी लिखो और इस पे यहाँ यू लिखो। ठीक है, तो दोनों में इंटरसेक्टिंग ये सर्कल से जो बाहर की लाइन है, अगर मैं इसे प्योर बना के दिखाऊं ना तुम्हें, तो देखो ये वाला है, ये एक सर्कल ये वाला, एक सर्कल ये वाला। इन दोनों सर्कल को छोड़ के जो भी लाइन है ना, वो ये बाहर वाला ये मैंने बनाया है उसमें। तो वो ज़रा ध्यान से देखो, ये तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके। वो मैंने तुम्हें समझाया है क्लियर तरीके से। ये वाला पार्ट है वो, इसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो ये है जो यहाँ पे मैंने शेडेड किया है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाने के लिए पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी तो बनाना है, तभी तो बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाना है हमें। तो पहले हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसमें से उसे हटा देंगे। तो ये ए और ये बी, इस पे लिखो ए, इस पे लिखो बी और यहाँ लिखो यू। ठीक है, अब हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ना ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है? देखो ये जो कॉमन पार्ट ये रहा, जो बीच का है ना, ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका भी डैश बनाना है, तो इसी को छोड़ के बाकी जो सब है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप अगर इसी में बनाना चाहते हो सेम में, तो इसे हटा दो और बाकी सबको डैश कर दो। या अगर अलग से बनाना है, तो देखो अगर अलग से बनाना है बच्चों, तो इस पे लिखो ए इंटरसेक्शन बी और फिर एक एरो बना के अब की बार इसे पूरा बना दो। ये बनाओ एक सर्कल, एक सर्कल ये बनाओ। अब इसी को छोड़ के बाकी जो सब कुछ है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि शेडेड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। बस वही जो कॉमन पार्ट है ना, उसी को छोड़ना है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन है और हमें डैश निकालना है। तो ये जो पार्ट है ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो मतलब बेसिकली जो रिजल्ट है वो ये वाला है, अंदर वाला। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। पर होल डैश का रिजल्ट क्या है? ये बाहर वाला सब, उसे छोड़ के जो रिजल्ट है वही डैश है। समझ आ रही है बात? ये हो गया हमारा। उसके बाद एक और है, उसका कौन सा है वो देखते हैं। ये लास्ट है हमारा। अच्छा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो मैं इसमें से किसी एक को इरेज कर रहा हूँ। ये ए डैश यूनियन बी डैश, मैं इस वाले को इरेज कर लेता हूँ।
ये वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं। ए डैश यूनियन बी डैश, देखो ए डैश यूनियन बी डैश के लिए सबसे पहले हम ए डैश बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे बी डैश। चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी से। तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो पहले ये देखो मैं ए को बना रहा हूँ, ये दो सर्कल हमने बनाए, इस पे लिखो ए और इस पे लिखो आप बी, ठीक है, और ये कॉर्नर पे लिखो यू। अब ए डैश क्या होगा बच्चों, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के आपका आंसर होगा। तो ए तो ये है, इसे छोड़ दो, तो ये आ गई सारी हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लिख रहा हूँ, ये ब्लू कलर से ब्लैक से कर देते हैं। ये हमारी हो गई सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ए को छोड़ना है क्योंकि वो डैश है, बस ए को छोड़ दो, बाकी सब हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी जो है ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगी। डैश का मतलब उसी को छोड़ दो बस, ठीक है। ये आ गया ए डैश। अब बी डैश, बी डैश क्या है, बी को छोड़ के, सिर्फ बी को छोड़ के फिर अब दूसरी लाइन ले लेते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन के लिए ये यूज़ कर लेते हैं हम, ये हो गई वर्टिकल लाइन। देखो इस बार क्या करना है, बस बी को छोड़ना है, बाकी सब यूज़ करना है। तो ये आपकी हो गए बी को छोड़ के सारा पार्ट, ठीक है। बी को हमने छोड़ दिया, इस वाले को छोड़ दिया, ध्यान से देखो। अब इनका यूनियन, तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में देखो सब कुछ आ जाएगा, ध्यान से देखो, बस ये जो बीच वाला पार्ट था ना यही नहीं आएगा। यूनियन में क्या आया, सिर्फ ये बीच का पार्ट नहीं आया, बाकी सब आ गया। ओके, तो ऑल लाइंस इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन रिजल्ट होगा। अगर एक ही में लिखना है तो आप लिखोगे, लिख लो स्टेटमेंट ऑल इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। बट अगर आपको अलग अलग बनाना है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप बनाएंगे इसमें ये ए डैश और ये ए और बी का, ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए ये हो गया, दो तीन सर्कल में बना लो, पहले ए डैश का बना लो, फिर उसका बी डैश का बना दो, और फिर उन्हें जोड़ के बना दो या एक साथ बना दो इसको, ठीक है। ये कुछ ऐसे भी बना सकते हो आप, ये ए ये बी, ठीक है, ए बी। तो ए डैश यूनियन बी डैश मतलब इसी को छोड़ दो, बाकी सारा पार्ट है ये आपका, ये जो रिजल्ट है ना ये वाला, ये सब, इससे वो जो कॉमन पार्ट है ना दोनों में, बस वही नहीं लिखना है, उसे छोड़ के आपका रिजल्ट है ये सब, ठीक है। ये ओके, समझ में आई बात आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा हमने। आगे दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, बस ये हमारा खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। उसने कहा लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यो यूनिवर्सल सेट है, यहाँ सारे ट्रायंगल का सेट है एक प्लेन में, कंडीशन। और ए एक ऐसा ट्रायंगल का सेट है जिसका एटलीस्ट वन एंगल 60 से अलग हो, यानी कि वन एंगल 60 से अलग है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। वो पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो डिफरेंट 60 का मतलब वो ट्रायंगल है ए में जो इक्विलेटरल नहीं है। तो ए डैश में क्या आएंगे, ए डैश में वो सारे ट्रायंगल आएंगे जो इक्विलेटरल हैं, ठीक है। उसने डिफरेंट फ्रॉम 60 बोल के ये प्रूफ कर दिया कि ए में वो ट्रायंगल नहीं है जो इक्विलेटरल है, तो उसका डैश क्या होगा, वो सारे ट्रायंगल जो इक्विलेटरल हैं, ठीक है। बस इसका ये आंसर हो जाएगा। अब वो हमें फिलअप भरने के लिए बोल रहा है कि भाई फिलअप करो, ट्रू है स्टेटमेंट या नहीं है, या अच्छा ट्रू स्टेटमेंट फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ट्रू। ए यूनियन ए डैश, देखो ए का ए डैश से यूनियन करना है। सपोज करो बच्चों ए में एलिमेंट है 1 2 1 2, तो अब डैश निकालना तो यूनिवर्सल सेट भी कोई होगा, तो यूनिवर्सल सेट मैंने
मान लिया 1 2 3 4, छोटा सा ही ले लो। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू। ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा 1 2 को छोड़ के, यानी कि 3 4 3 4, ठीक है। डैश क्या होता है, यू में से उसी सेट को हटा देते हैं। अब वो कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश करना है, ए भी लेना है और ए डैश भी लेना है, इनका यूनियन करेंगे तो क्या आया, यूनिवर्सल सेट आया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। समझ में आई बात, ए डैश मतलब ए और ए डैश का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फाई डैश, देखो फाई डैश क्या होता है भाई, फाई डैश का मतलब है, फाई तो होता है एम्प्टी सेट, जो फाई डैश होगा बच्चों वो होगा यू में से फाई को हटा दो, यू में से फाई को हटा के मतलब यू के सारे एलिमेंट। तो इसी के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये सारा आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ए हमारा 1 2 है, ए हमारा कौन सा सेट है 1 2 है, ए है 1 2। अब ये बताओ इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा सेट आएगा, 1 2 ही तो आएंगे एलिमेंट। तो फाई डैश का इंटरसेक्शन अगर ए से करें तो आंसर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में वो 1 2 ही है। फाई डैश और ए में जो कॉमन है वो एलिमेंट है जो ए में ही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए का ए डैश से इंटरसेक्शन। तो देखो मैंने तुम्हें अभी ए को बताया कि ए 1 2 है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4। इसी को देख लो, यही काम कर जाएंगे एग्जाम्पल तुम्हें समझाने के लिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हमने मान रखा है और ये ए है। अब ए का ए डैश से इंटरसेक्शन, तो पहले तो ये बताओ ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, एक एलिमेंट को छोड़ के, एक एलिमेंट को छोड़ दो 1 2 को, तो 3 4 हो गया ना ए डैश 3 4। अब वो कह रहा है कि ए का और ए डैश का इंटरसेक्शन करो, तो भाई ए में और ए डैश में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ 5। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो होता है 5। और जब दो सेट में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तो वो होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट। ये ध्यान रखना, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। वो आगे हम समझेंगे जैसे जैसे आता रहेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का डैश। भाई एक बात बताओ, यूनिवर्सल में 1 2 3 4 है और इसी का डैश करना है, तो डैश क्या होगा, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल हटा दो, यानी कि क्या बचा 5। तो यूनिवर्सल डैश का जो सेट का जो डैश हुआ वो हो गया 5। इसका इंटरसेक्शन ए से करना है, ए में क्या है 1 2, तो भाई 1 2 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर आएगा 5, ज़ीरो नहीं आता इसमें, आंसर आएगा 5, ठीक है। तो ये इसका 5 हो गया आंसर। तो बस ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इसमें जो जो वेन डायग्राम था बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखना। अब जैसे ये मैंने तुम्हें बताया कि ये यूनिवर्सल जो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम पे अगर लिखना है ना, तो जैसे ये ए मैंने मिला के लिखा ना तो उसे अलग लिखते हैं। ये देखो, ये ए सेट और ये बी सेट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। कमेंट में आप बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ डाउट है किसी तरीके का तो बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट करिए। मुझे बहुत सारे मेथड पता है, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा उस मेथड से हम इसको समझेंगे। तो मिलते हैं लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना जो जे लेवल की टाइप है उसे भी करेंगे। पहले एक बार एनसीईआरटी हो जाए फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे। राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।